नमस्कार। किसी से कहा जाए यह मेरा निमंत्रण पत्र है, लेकिन आप न आए तो ठीक रहेगा। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित है। ये राष्ट्रव्यापी स्तर पर यह बड़ा विशाल कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें देश विदेश के हजारों लोगों को बुलाया जा रहा है, नामचीन हस्तियों को बुलाया जा रहा है। देश के वीआईपी वीवीआईपी लोगों को निमंत्रण पहुंच चुका है। विदेशों से भी कुछ लोग आने वाले हैं और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित है। भव्य कार्यक्रम होना है। एक बड़े उत्सव का, ये राष्ट्रव्यापी उत्सव जैसा एक माहौल वहां पर आयोजित होना है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के महानायक श्री लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को निमंत्रण भेजा जाए और ये भी कह दिया जाए कि आप न आए तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य, आपकी बढ़ती उम्र और आपके स्वास्थ्य समस्याओं को देकर के हम यह आग्रह कर रहे हैं कि आप न आए तो ही ठीक रहेगा। ये कुछ अटपटा सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो आइए चलते हैं हम लोग इस विषय पर कि 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या में आयोजित होने जा रहा है। देश के चुनिंदा लोगों को निमंत्रण बांटा जा रहा है, वीआईपी वीवीआईपी लोगों को, जिसमें कुछ नाम हमारे पास है, उसका भी मैं जिक्र कर दे रहा हूं। इस कार्यक्रम में, इस समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा के इस समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, आध्यात्मिक धर्मगुरु श्री दलाई लामा जी आ रहे हैं, केरला से अमृता नंदे जी आ रही हैं, फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित जी को भी निमंत्रण दिया गया है, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भी इसमें बुलाया जा रहा है, बाबा रामदेव जी भी आ रहे हैं, दक्षिण भारतीय और हिंदी फिल्मों के अभिनेता रजनीकांत को भी इसमें बुलाया गया है, रामायण धारावाहिक सीरियल के नायक अरुण गोविल जी भी इसमें आ रहे हैं, फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर भी इस निमंत्रण में आमंत्रित हैं। देश के नामचीन उद्योगपति मुकेश अंबानी जी भी आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, निमंत्रण भेजा गया इन्हें भी। इनके छोटे भाई अनिल अंबानी को भी बुलाया गया है, निमंत्रण गया है इन्हें भी। वासुदेव कामत जी भी आ रहे हैं, इन्हें भी निमंत्रण गया है। इसरो के निदेशक नीलेश देसाई जी भी आमंत्रित किए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, तकरीबन इनकी भी 90 साल उम्र होगी, इन्हें भी सादर आमंत्रित किया गया है। अडानी जी को भी बुलाया गया है और गुरदास मान, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि वो एक गायक हैं, सिंगर हैं, उन्हें भी निमंत्रण दिया गया है। इसके साथ देश के हजारों वीआईपी वीवीआईपी और बहुत सारे नाम हैं, हस्तियों के नाम हैं जो छूटे हुए हैं, ये सारे लोग बुलाए जा रहे हैं। आश्चर्य ये हो रहा है कि इस लिस्ट में एचडी देवगौड़ा को आमंत्रित किया गया है। तकरीबन उनकी भी 90 साल उम्र होगी या 90 साल से कुछ ज़्यादा ही हो सकती है, कोई मैं यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन एचडी देवगौड़ा को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी निमंत्रण लेकर के, इस आयोजन का निमंत्रण लेकर के श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के पास जाते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें इस भव्य आयोजन का निमंत्रण पत्र सौंपते हैं। आडवाणी जी भी उस निमंत्रण को देखते हैं, अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं और कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा इस कार्यक्रम में आने का। और यही आलोक कुमार जी श्री मुरली मनोहर जोशी जी से भी
उनके यहाँ भी जाते हैं, उनको भी निमंत्रण देते हैं, पैर छूते हैं, निमंत्रण देते हैं। और जोशी जी भी उनका निमंत्रण देखते हैं और कहते हैं कि मैं जरूर आऊँगा, निश्चित आऊँगा। और जब ये कह करके निमंत्रण सौंप करके वापस आते हैं तो उसके कुछ दिनों बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें देश के तमाम न्यूज़ चैनल, मीडिया, अखबार सभी लोग मौजूद हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके द्वारा बुलाई जाती है। और इस कार्यक्रम में चंपत राय जी जो बोल रहे हैं वह किसी से छुपा नहीं है, पूरे देश में यह प्रसारित वह न्यूज़ है। इसे मैंने भी देखा और उनकी बातों को बड़े गौर से हमने सुना। कह क्या रहे हैं चंपत राय जी, प्रेस वालों से क्या कह रहे हैं कि आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम कह रहे हैं कि वो न आए। डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई है और मैं ये भी कहता रहा फोन पर कि आप मत आइए, और वो जिद करते रहे कि मैं आऊंगा। मैं बार बार निवेदन करता रहा कि गुरुजी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने भी बदलवाए हैं। और वो कहते हैं कि मैं आऊंगा। खैर, हरी इच्छा बलवान। इतना कहने के बाद चंपत राय जी फिर प्रेस वालों से आगे कहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि 5 अगस्त को कल्याण सिंह जिद करने लगे कि मैं आऊंगा। अब क्या करें? मैंने उनके लड़के को कहा कि इनको हां हां करते रहो, आखिरी के दिन सोचेंगे। आखिरी के दिन उनको कहा आज आपको नहीं आना है। मान लिया, कल्याण सिंह जी ने मान लिया। घर के बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, यह चंपत राय जी का स्टेटमेंट है। घर के बुजुर्गों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए कि आपको निमंत्रण मैं दे रहा हूं, लेकिन आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप मत आइएगा। तो जब मत आइएगा तो फिर निमंत्रण किस बात का? और सामने जिसे निमंत्रण दिया जा रहा है वो ये भी कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा आने की। जो इतने बड़े आंदोलन का, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का जो महानायक है, जिसने पूरे देश की चेतना को जागृत किया, जनमानस की चेतना को, सोई हुई जन चेतना को जिस व्यक्ति ने पूरे देश में घूम घूम करके जागृत किया, इसमें 3 नाम आते हैं, अटल, आडवाणी, जोशी। अटल जी खैर अब इस दुनिया में नहीं है, किंतु आडवाणी जी और जोशी जी भी हैं। और इन दोनों लोगों का श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में बड़ा योगदान था। इस आंदोलन की शुरुआत ही इन लोगों ने किया और आज उस आंदोलन की परिणति है कि आज यह सपना, देश का यह सपना साकार होने जा रहा है, जिसके एवज में 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना तय हुआ है। और ऐसे में उन्हें निमंत्रण दिया जाए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक तौर पर टेलीविजन के सामने, मीडिया के सामने इस प्रकार से कहा जाए, तो मैं समझता हूं कि ये राजनीति के इन धुरंधरों का सम्मान है या अपमान है, यह समझ से परे है। लेकिन इस कार्यक्रम में जब 90 साल के एचडी देवगौड़ा को बुलाया गया तो उनसे भी ये बातें कही जा सकती थी कि आपको निमंत्रण दिया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से आप न आए तो ठीक है। जब आडवाणी जी को यह कहा गया, जब जोशी जी को यह कहा गया, तो एचडी देवगौड़ा साहब को भी ये बात कही जा सकती थी। खैर, यह एक यक्ष प्रश्न है जो आप लोगों के समक्ष है।
शायद जैसा मैं सोच रहा हूँ क्या आप भी वैसा ही सोच रहे हैं, या फिर मैं वैसा नहीं सोच पा रहा हूँ जैसा कि चंपत राय जी सोच रहे हैं, या फिर जैसा आप सोच रहे हैं शायद मैं वैसा नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, सादर नमस्कार।